नमस्कार। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं के लिए विशेष दिवस है, जो उनके कौशल विकास का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य युवाओं के उत्तरोत्तर विकास एवं कुशल बनाए जाने के साथ हर क्षेत्र में उनका क्षमता वर्धन हो, सार्वभौमिक रूप से भावी जीवन में सफलतम चरित्र को स्थापित कर सके, आर्थिक बल उनको मिल सके, आर्थिक रूप से हम उनको सबल बना सके। इस दिशा में इस दिवस का विशेष योगदान है। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ष 2014 से ही मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए जाने के साथ हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल के लिए जागरूक करना, उसके बारे में उनको जानकारी देना। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने का रणनीतिक महत्व के लिए एक 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से विश्व युवा कौशल महत्व को हम लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं और कहीं न कहीं इस दिवस से दुनिया भर के अंदर युवाओं में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान बढ़े, उनका प्रशिक्षण इन क्षेत्रों में हो, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के बीच तालमेल बने, नीति निर्माताओं और विकास भागीदारी के बीच संवाद का एक अनूठा अवसर हम लोगों ने प्रदान किया है। प्रतिभागियों के कौशल के लगातार बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला है, क्योंकि दुनिया संक्रमण काल में भी विकास के एक अस्थायी मॉडल की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2030 तक निर्धारित सतत विकास हेतु लक्ष्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूप में भी समाहित किया गया है, जिसे वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य भी माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में युवाओं और वयस्कों को प्रासंगिक कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के लिए तकनीकी और व्यावसायिक रूप से कुशाग्र और दक्ष बनाया जाता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, जिसमें 15 से 59 वर्ग के आयु वर्ग वाले कामकाजी युवाओं की संख्या 62% है, जिसका कौशल विकास देश और विश्व के हित के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं, अति आवश्यक भी है। हमारा प्रदेश युवाओं से भरा पूरा है, जो हमारी शक्ति भी है और जिसको सभी प्रकार से लैस करना हम सभी लोगों का ध्येय और जिम्मेदारी दोनों है। कौशल विकास युवाओं में कार्य करने की शुरुआत में पूर्व सुचारू परिवर्तन में सक्षम बनाने का एक प्राथमिक साधन है और वर्तमान परिवेश के अनुरूप प्रदेश के युवाओं के लिए आवश्यक भी है। हम सभी को कौशल विकास के लिए एवं युवाओं को रोजगार परक बनाने की दिशा में एक प्रभावी तंत्र के रूप में सहचर की भूमिका निभाना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी पूर्ति हेतु विश्व युवा कौशल दिवस एक बेहतर मंच है। प्रदेश के दूरस्थ भागों में कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, प्रदेश के हर कोने में सभी युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुलभ बनाना, बिहारी युवाओं को कौशल का दोहन न हो इसके लिए प्रोत्साहित करना, उन सभी युवाओं को एक अवसर प्रदान करना जिनमें वे अपने प्रतिभा का जौहर राज्य, देश एवं विश्व कौशल प्रतियोगिता में दिखा सकें। कौशल को आकांक्षात्मक बनाना एवं पुरस्कृत करना, जिसमें प्रदेश और देश के युवाओं में गर्व और उपलब्धि हेतु एक सकारात्मक भाव पैदा हो सके। जैसा कि सर्वविदित है कि बिहार राज्य की अधिकांश आबादी युवाओं की है, मैंने पहले भी कहा, और युवाओं के बीच नित नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के युवाओं का नए कौशल उन्नयन किए जाने की निरंतर आवश्यकता भी महसूस की जाती रही है। रोजगार के अवसर सृजन के क्रम में इन बातों को महसूस किया गया कि राज्य के युवाओं में हुनर की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर ज्ञान का मूलभूत प्रशिक्षण नहीं के बराबर है। रोजगार के अवसर प्राप्त करने में वे कंप्यूटर कमी के कारण कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं।
समीक्षा के क्रम में यह भी महसूस किया गया कि राज्य के युवाओं में संवाद कौशल, हिंदी एवं अंग्रेजी का भाषा ज्ञान तथा व्यवहार कौशल में निपुण नहीं होने के कारण राज्य के बाहर रोजगार में अन्य राज्यों के युवाओं से वो पिछड़ जाते हैं। उपर्युक्त कमी को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार के 7 निश्चय में एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल को के अधीन राज्य के कम से कम 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को संवाद कौशल, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, व्यवहार कौशल तथा कंप्यूटर का मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का नामकरण कुशल युवा कार्यक्रम रखा गया, जिसे बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में संचालित कराया जा रहा है। इसके साथ प्रशिक्षण केंद्रों पर आरटीडी, प्रशिक्षण भर्ती और तैनाती, डोमेन स्किलिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी कोर्स कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को बिहार के बाहर रोजगार प्राप्त हो सके। उनका जो कौशल है वो बिहार देश विदेश के अंदर स्थापित हो सके। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और उत्कृष्ट केंद्र बनाकर युवाओं को जोड़ना वित्तीय वर्ष 21-22 की योजना में शामिल है, जिसका कार्य भी प्रगति पर है। आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी आईटीआई अब एनसीवीटी से संबद्ध हो गए हैं, जिसमें उत्तीर्ण युवा अपने प्रमाणन के साथ अब देश और विदेश में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जो राज्य सरकार की आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत वर्ष से कोरोना महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है और इस परिस्थिति में आज हम सब वर्चुअल रूप से जुड़े हैं और जुड़ने का विषय है महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना करना। पुनर्कल्पना भी उस समय जब परिस्थितियां विपरीत हो, स्कूल कॉलेज सब सामान्य तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे हों। यूनेस्को के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि मार्च 20 और मई 21 के बीच दुनिया के आधे देशों में स्कूल या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से 30 सप्ताह से अधिक समय तक बंद रहे। जून के अंत में भी 19 देशों में स्कूल पूर्ण रूप से बंद थे, जिसमेम लगभग 157 मिलियन शिक्षार्थी प्रभावित हुए और आर्थिक रूप से बंद होने के कारण 768 मिलियन से अधिक विद्यार्थी शिक्षार्थी इसमें प्रभावित हुए हैं। साथ ही यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से एकत्रित तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में एक सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने बताया कि दूरस्थ प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने का सबसे आम तरीका बन गया है, जिसके संबंध में काफ़ी कठिनाइयों के साथ दूसरों के बीच पाठ्यक्रम अनुकूल प्रशिक्षु तथा प्रशिक्षण की तैयारी, कनेक्टिविटी या मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया को भी सुलभ बनाया जा सकता है। 2030 एजेंडा की उपलब्धि के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। विजन 2030 के अनुसार यह पूरी तरह से सतत विकास लक्ष्य 4 समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। विजन 2030 तकनीकी और व्यावसायिक कौशल विकास पर काफ़ी ध्यान देता है, विशेष रूप से सस्ती गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का पहुंच सभी तक हो, जो रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल का अधिग्रहण करे, लैंगिक असमानता को समाप्त करे और कमजोर वर्ग के लिए भी अपनी पहुंच सुनिश्चित करे। इस संदर्भ में टीबीईटी के युवाओं और वयस्कों को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने, न्याय संगत, समावेशी, टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और संक्रमण से उबरने में उनकी मदद करके आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल बनाए, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कौशल विकास के माध्यम से कोविड महामारी में सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए राज्य के
10 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चिकित्सा के क्षेत्र में संबंधित जॉब रोल्स यानी कुल 6 विधाओं में अगर देखा जाए तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस और क्रिटिकल केयर के लिए, होम हेल्थ एड, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में प्रशिक्षण प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। इस प्रशिक्षण से राज्य के युवाओं का कौशल विकास तो होगा ही, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और स्थानीय स्तर पर वे कोविड संक्रमित व्यक्तियों की सेवा करके आर्थिक रूप से सबल भी हो सकते हैं। समाज के हर वर्ग को स्वस्थ रहना जरूरी है। कोरोना के जंग को जीतने के लिए हम सभी को आत्मबल और हिम्मत के साथ जो निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है उसका पालन करना होगा। साथ ही दूसरे को भी जागरूक करने और गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित कर कहीं न कहीं उनको शक्ति प्रदान करनी होगी। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण अभी भी हमें प्रभावित कर रहा है। ऐसे में हमारी सतर्कता और बचाव से ही हमें संक्रमण से हम बच सकते हैं। सभी केंद्र के संचालकों, हितधारकों एवं जुड़े हुए सभी प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि वो अपने केंद्र पर कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, बिहार कौशल विकास मिशन और नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय के साथ समन्वय स्थापित कर हर स्तर पर प्रदेश के युवाओं के समयानुसार कौशल विकास हेतु प्रतिबद्ध है तथा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम निरंतर क्रियाशील हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।